याद आते हैं वे दिन जब यूनिवर्सिटीज़ में मेरे सिंगापुरियन, मलेशियन, हांगकांग के वे दोस्त जो बैग उठाते थे और सप्ताह के लॉन्ग वीकेंड्स के लिए मन चाहे देश निकल पड़ते थे। कभी वियना, इटली, ग्रीनलैंड, कहीं भी। उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस झोला उठाया और दुनिया घूमने निकले पड़े। लेकिन मैं और मेरे भारतीय सहपाठी मन मत सोचते इनके पासपोर्ट के क्या जलवे जो इन्हें एयरपोर्ट पर ना रोकने ना कोई पूछने वाला है। हाँ, हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर दुनिया में खुले हाथ खुले मन वेलकम नहीं होते। भारतीय पासपोर्ट की दुनिया में वह वैल्यू नहीं, वह रुतबा नहीं जो बिना वीज़ा के पासपोर्ट देखकर लंदन, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, टोक्यो कहीं भी ये स्वागत मिले कि पधारो हमारे देश। मैक्सिमम जगह के लिए हमें पहले वीज़ा लेना ही होगा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी लॉन्ग वीकेंड्स पर स्टूडेंट यूनियन के कैफेटेरिया में बैठ पनीनी खाते हुए सोचती थी ये कितनी नाइंसाफ़ी है। लगता था तब इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, द सेकेंड मोस्ट पावरफुल डेवलपिंग कंट्री। तो एक तरफ प्रिविलेज फीलिंग आती थी, वहीं फिर सोचती थी ऐसा है तो इंडियन पासपोर्ट क्यों ऐसा प्रिविलेज लिए हुए नहीं है। इंडियन के साथ कैसी इनइक्वालिटी है। इंडियन पासपोर्ट वालों का वह रुतबा क्यों नहीं जो विकसित देशों के नागरिकों का उनके पासपोर्ट का है। खैर ये बात 2006 से 2010 की है। सिंस देन इंडिया हैज़ एडेड 35 मोर डेस्टिनेशंस, मतलब 35 देशों में इंडियन पासपोर्ट होल्डर बिना वीज़ा के घूमने जा सकता है। The Indian passport has also become a little stronger. Henley Passport Index के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग India has climbed 7 places. It now ranks 83rd compared to the 90th position which it held last year. मगर क्या ये सचमुच अचीवमेंट है? क्या हमारा पासपोर्ट अभी भी असमानता का शिकार नहीं है? हम लोगों के साथ दुनिया के और खासकर विकसित अमीर देशों की नाइंसाफी नहीं है? भारत का पासपोर्ट इज रैंक्ड विथ तजाकिस्तान। सोचिए तजाकिस्तान के साथ, तजाकिस्तान विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पुअर कंट्री इन सेंट्रल एशिया। उसकी जीडीपी भी कुछ खास नहीं है, न्यूली फॉर्म्ड कंट्री है, इंडिपेंडेंट रिसेंटली फ्रॉम यूएसएसआर। वहाँ काफ़ी लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, जबकि अपन इंडियंस, इंडिया के पास पैसा है, शोहरत है, उसके समर्थ नागरिक हैं, वो आर गुड सिटीजन्स। फिर भी हर भारतीय को पापड़ बेलना पड़ता है वीज़ा लेने के लिए। कभी किसी ने सोचा ही नहीं, कल्पना नहीं की, ये सेलिब्रेट नहीं किया कि शाबाश हमारा पासपोर्ट भी अमेरिकन पासपोर्ट जितना प्रिविलेज्ड होगा या हो गया है। माई हांगकांग फ्रेंड कैन ड्राइव इन द यूके विदाउट पासिंग देयर टफ ड्राइविंग टेस्ट। माई मलेशियन फ्रेंड कैन विजिट यूनाइटेड किंगडम एनी टाइम शी वांट्स without a visa. But as Indian, I have to spend thousands of rupees, show my 5-year bank statements and what not to obtain a visa, while they can just go in and out anytime they want. And such is so because they are part of the Commonwealth. They don't need a visa nor have to pass the driving test. Their passport, their identity is a privilege even in such developed countries. यदि वे कॉमनवेल्थ के सदस्य देश के नागरिक हैं तो हम भी तो हैं। हमें ब्रिटेन ने वह प्रिविलेज क्यों नहीं दिया? 100 years they ruled us. Our Kohinoor sits on their queen's head. The wealth which made them a developed country is taken from us. Yet we need to show 3-year bank statements in insurance cover, flight tickets, sponsor letters, bookings, etc., etc. to obtain a bloody tourist visa. And not just in the United Kingdom, for Schengen, the USA, even for Singapore. वीज़ा के लिए प्रूफ दिखाना ही होगा कि पैसा है, कड़के नहीं है और वहाँ से वापस लौटेंगे ही। उनसे धोखा, छल कपट नहीं करेंगे। क्या दूसरे देशों का भारत के पासपोर्ट होल्डर पर शक सही है? भारत की सरकार, विदेश मंत्रालय क्यों नहीं दुनिया के देशों पर भरोसा बनाती है, अपनी गारंटी देती है कि भारत में गरीबी मिटी है, करोड़ों नागरिक समर्थ है? भारत के पासपोर्ट होल्डर की पुरानी इमेज क्यों नहीं मिटवा रहे? भारतीयों की ईमानदार, समर्थ और स्वाभिमानी इमेज क्यों नहीं बनवा रहे? एंड ये कहना कि इन द टाइम्स ऑफ नरेंद्र मोदी इंडियन पासपोर्ट स्ट्रांग हो गया है, बड़ा मजाक है। बिकॉज adding few more countries like Oman, Trinidad and Tobago, Bhutan जैसे countries यदि accessible हो भी गए हैं,
आर पासपोर्ट्स अलाउ कर रहा है उधर जाने के लिए, कितने भारतीय जाते हैं वहां? इसलिए ये फालतू का झूठा हल्ला है। दुनिया में ये परसेप्शन बढ़ता हुआ है कि इंडिया में अभी भी लोग फ्री राशन पानी से जी रहे हैं। दुनिया में भारत के लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी बातों से इमेज डाउन हो रही है। यहाँ तक कि अपने इंडियन स्टूडेंट्स आर फेसिंग मेजर प्रॉब्लम्स इन गेटिंग देयर वीजास फॉर कैनेडा, यूके, यूएस एंड यूरोप। जबकि in all these countries, many students every year contribute massive amounts towards their country's economy, mainly by paying billions of dollars in tuition. Then there is the so-called shared commitment to democratic ideals, pluralism, and the rule of law. Yet, our Indian students are waiting, and it's been a long, prolonged wait. जबकि यही नौजवान सोशल मीडिया पे सुनते थे और सुनाते थे कि अपना पासपोर्ट तो बड़ा स्ट्रांग हो गया है, इसलिए भारत सरकार विदेश मंत्रालय को मिशन बनाना चाहिए, दिन रात एक कर देना चाहिए भारतीय पासपोर्ट की साख, वैल्यू और सम्मान बढ़वाने के लिए। भारत विदेशी सरकारों पर दबाव बनाए, उन्हें समझाएं, उन्हें गारंटी दे कि भारत के नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार हो। पर आपको लगता है ऐसा होगा? Our long list of bucket list will get unfulfilled because in times ahead, the visa regulations, because of the pandemic, the war, the recessions, everything that is going on in the world, different country के visa rules only strict and stringent होंगे। पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज के लिए बस इतना ही। Thank you for listening. Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.